नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश एक परिचय में हम आज के उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में बात करेंगे। कि उत्तर प्रदेश के क्या 75 जिलों में हमें खनिज मिलता है या कुछ पर्टिकुलर जिलों में ही हमें खनिज मिलता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से जरूर जुड़ें। उत्तर प्रदेश की जब आपकी परीक्षा जैसी ही होने वाली होगी, आपके पास सारे वीडियोज़ उत्तर प्रदेश के आपको मिल जाएँगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है। सिलेबस कौन-सा चेंज हो चुका है? ऑप्शनल का सब्जेक्ट को हटाया गया है और ऑप्शनल की जगह पर यानी कि वैकल्पिक विषय की जगह पर क्या लाया गया है? जीएस के पेपर मतलब यूपी के पेपर को लाया गया है। यूपी के 2 पेपर, एक 5th पेपर और 6th पेपर, ये जो है 2 पेपर ऑप्शनल की जगह पर लाया गया है। अब यूपी का समग्र नॉलेज जो 75 जिलों का नॉलेज है, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले आपके दरवाजे खुले रहेंगे। आप हर जिलों से परिचित रहेंगे, इसलिए सरकार ने कहा है कि भई सिलेबस पे विशेष ध्यान दिया जाए उत्तर प्रदेश के। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के खनिज पे आज हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज के बारे में, क्या खनिज की संभावना है उत्तर प्रदेश में? तो हमारा आज का टॉपिक होगा खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन जो है हमारा टॉपिक आज रहेगा। ठीक है? क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खनिज पाए जाते हैं या कुछ पर्टिकुलर जिले हैं वहीं पर खनिज पाए जाते हैं? तो आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश अगर हम लेकर चले उत्तर प्रदेश को, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भूतत्व, कुछ डेटा मैं दे रहा हूँ उसके बाद एक-एक जिले पे आते हैं। भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, याद रखिएगा, भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना जो किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो वो स्थापना किया गया 1974 में। कब किया गया है? 1974 में किया गया, सॉरी 1955 में किया गया है, 1955 में किया गया है। ठीक है? इसके साथ-साथ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में राज्य खनिज राज्य खनिज विकास निगम राज्य खनिज विकास निगम की जो स्थापना किया गया है, वो किया गया है 23 मार्च को किया गया था। याद रखिएगा 23 मार्च 1974 को किया गया था। ठीक है? ये भी डेटा याद रखिएगा। इसके साथ-साथ प्रथम खनिज नीति जब लागू की गई थी दिसंबर 1998 को, सॉरी 1998 को। ठीक है? और इसी दिन जो है खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो ये डेटा आपको याद रखना। पहली बात तो ये, पहला ये था भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना 1955 और यूपी के में जो है राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को और प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 को स्थापित की गई थी। और भी आगे हम चर्चा करते हैं। और भी अगर आप जानेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम एक-एक चीज़ करके हम आपको बताते हैं। जैसे याद रखिएगा कि राज्य के कुल खनिज उत्पादन में, राज्य के जितने भी कुल खनिज उत्पादन की अगर हम बात करें, कुल खनिज उत्पादन मूल्य का खनिज उत्पादन मूल्य का आधा हिस्सा, राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का आधा हिस्सा जो आता है वो कोयले से आता है। कोयले से कोयला से। तो एक-एक करके चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे चूना पत्थर, अगर हम चूना पत्थर बात करें, तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है मिर्जापुर में। चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में। याद रखिएगा चूना पत्थर। मिर्जापुर में एक जगह है, उस जगह का नाम है मिर्जापुर में गुरमा, याद रखिएगा गुरमा कनाच, जगह का नाम है बाबूहारी। मिर्जापुर में चूंकि विंध्याचल दर्शन भी करने आपको जानते होंगे। सोनभद्र में एक जगह है खजराहट, खजराहट जो एक जगह है वहां पर चूना पत्थर जो है पाया जाता है। बात आई कोयले की। कोयला कहाँ पाया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पाया जाता है? नहीं। कोयला पाया जाता है सिंगरौली में। और सिंगरौली कहाँ पर है? सिंगरौली है सोनभद्र में। सोनभद्र काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सोनभद्र से देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, सोनभद्र से छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है, सोनभद्र से बिहार भी लगा हुआ है, सोनभद्र से झारखंड भी लगा हुआ है। तो सोनभद्र काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। समझ लीजिए, पोस्टिंग हो गई तो कितना बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला, तो बॉक्साइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बॉक्साइट जो कि एल्यूमीनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट के बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। बॉक्साइट पाया जाता है ये बांदा में। बांदा में एक जगह है जो रंजगवा, रजगवा जो है वो बांदा में है। और चंदौली, चंदौली जो है जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, सॉरी
रक्षा मंत्री जी हैं, पहले गृह मंत्री थे, अब वो रक्षा मंत्री हो गए हैं। राजनाथ सिंह जी का गृह जनपद है चंदौली, तो बॉक्साइट वहीं पर पाया जाता है। डोलोमाइट, तो मेरा तन डोले मेरा मन डोले टाइप वाला डोलोमाइट जो है वो है मिर्जापुर में। कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है, फिर चंदौली में भी पाया जाता है। तो देख लीजिए हर जगह नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ कांच बालू, कांच बालू जिसे हम एक तरह से सिलिका सैंड भी कहते हैं, सिलिका सैंड। कांच बालू को हम क्या कहते हैं? सिलिका सैंड। और ये कहाँ पाया जाता है? या प्रयागराज में पाया जाता है, या चित्रकूट में पाया जाता है, या बांदा में पाया जाता है, या चंदौली में पाया जाता है, और या झांसी में पाया जाता है कांच बालू। अब हम बात करते हैं पोटास लवण के बारे में। पोटास लवण जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रयागराज में पाया जाता है। पोटास लवण जो है चंदौली में पाया जाता है, चंदौली के साथ साथ बांदा में पाया जाता है, बांदा के साथ साथ सोनभद्र में पाया जाता है, सोनभद्र के साथ साथ झांसी में भी पोटास लवण पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा, चाहे बॉक्साइड हो, चाहे डोलोमाइट हो, चाहे कांच हो, चाहे पोटास लवण हो। चलिए और आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें अगर अन्य पे भी, जैसे अच्छा एक चीज याद रखें, सोनभद्र जिले में सब जो जो मेन पाए जाते हैं मैं बता देता हूँ। सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं सोनभद्र जिले में? जैसे संगमरमर पाया जाता है सोनभद्र जिले में, जैसे डोलोमाइट पाया जाता है सोनभद्र जिले में, जैसे पाइराइट्स भी पाया जाता है सोनभद्र जिले में, कोयला भी पाया जाता है, अभी मैंने बताया सिंगरौली वाला, सोना भी पाया जाता है सोनभद्र में, चूना पत्थर भी पाया जाता है सोनभद्र में। के साथ साथ और देख लीजिए पोटास लवण भी पाया जाता है सोनभद्र में। तो ये सब चीजें जो है वो सोनभद्र में आपके जिले में पाई जाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण जगह है वो। चलिए और आगे बात करते हैं, सोना के बारे में बात करते हैं। सोना जो गोल्ड जो औरतों को बड़ा पसंद होता है सोना, तो उत्तर प्रदेश में जो सोना पाया जाता है वो पाया जाता है सोनभद्र तथा सोन, शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है सोना। तांबा देख लीजिए, कॉपर, तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में, ललितपुर में पाया जाता है। प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? प्लेटिनम भी आपका ललितपुर में ही पाया जाता है। यूरेनियम भी आपका ललितपुर में भी पाया जाता है। याद रखिएगा। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? संगमरमर, संगमरमर जो पाया जाता है वो मिर्जापुर में पाया जाता है और सोनभद्र में पाया जाता है। तो अभी मैं चर्चा भी किया था, इसको याद रखिएगा जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ और देखिए और भी चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्बेस्टस पाए जाते हैं मिर्जापुर में पाया जाता है और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम के बारे में बात करते हैं। जिप्सम, जिप्सम पाया जाता है झांसी में पाया जाता है और हमीरपुर में पाया जाता है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है? सैंड स्टोन पाया जाता है अहरौरा में पाया जाता है और आप पाया जाता है मिर्जापुर में। कालीन भैया का जो मिर्जापुर है वहां पाया जाता है। डायस्पोर, डायस्पोर कहाँ पाया जाता है? डायस्पोर पाया जाता है हमीरपुर में, डायस्पोर पाया जाता है ललितपुर में, डायस्पोर पाया जाता है झांसी में, डायस्पोर पाया जाता है महोबा में। ये भी याद रखना पड़ेगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है हमीरपुर में, पाया जाता है हमीरपुर में। और वो चुनार में, चुनार कहाँ भैया? चुनार है मिर्जापुर में। ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी खनिजों के बारे में हम बता देते हैं, पढ़ाना तो पूरा है मुझे। वेराइट्स, वेराइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो वेराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर में पाया जाता है, वेराइट्स पाया जाता है सोनभद्र में पाया जाता है। जैसे फेल्सपार, फेल्सपार कहाँ पाए जाते हैं? तो फेल्सपार झांसी में पाया जाता है। ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आपसे उत्तर प्रदेश में खूब पूछे जाते हैं। कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 75 जिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 75 जिलों में बहुत कुछ पाया जाता है। ये ओकर गुरु पाया जाता है, ये बांदा जिला में पाया जाता है। तो ये सब जितना भी आपको मैंने बताया काफी महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं एक बात कहूं, जैसे मैंने सोनभद्र में एक साथ 6 चीजों को बताया कि पाए जाते हैं, तो ललितपुर का नाम बड़ा आप लोगों ने सुना होगा। ललितपुर बार बार सुन रहे थे भी ललितपुर के बारे में, लेकिन ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है चलिए इसको मैं हटा के साफ से लिख देता हूँ। तो ये ललितपुर जिला मान लीजिए ये है। अब ललितपुर जिले में किसी की ट्रांसफर मान लीजिए आप में से किसी की हो गई,
तो बेटा जान लेना कि वहाँ यूरेनियम मिलता है। जान लो बेटा वहाँ पर रॉक फॉरेस्ट मिलता है। जान लो कि वहाँ ग्रेनाइट मिलता है। जान लो वहाँ के डायस्पोर मिलता है। और जान लो वहाँ की तांबा मिलता है। जान लो वो कि बॉक्साइट भी मिलता है। सोना भी मिलता है। बताओ पोस्टिंग हो गई तो इतना चीज के मालिक एसडीएम बनोगे रहोगे? तो चलो, पायरो पाई लाइट मिलता है। नकद कैसे मिलता है, ठीक है। तो चलो ललितपुर में ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, खनिज संसाधन, अगर पोस्टिंग हो जाए तो। अगला जो है हम बात करेंगे इसी में, अगर झांसी जिले में। झांसी जिले में सिर्फ किला उला नहीं है, बहुत कुछ है वहां पर, जैसे पोटास लवण वहां मिलता है झांसी में। देख लो झांसी जिले में क्या क्या मिलेगा। सेल खड़ी, सेल खड़ी भी मिलता है झांसी में। जिप्सम, जिप्सम भी मिलता है झांसी में। डायस्पोर, डायस्पोर भी मिलता है झांसी में। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस भी मिलता है झांसी में। फेल्सपार, फेल्सपार भी मिलता है झांसी में। तो ये झांसी देखो कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी याद रखिएगा। बात आते हैं कालीन भैया का मिर्जापुर। मिर्जापुर का नाम कौन नहीं जानता होगा, बच्चा बच्चा जानता होगा मिर्जापुर कालीन भैया वाला। तो मिर्जापुर में पाए जाने वाले खनिज देखो, जैसे संगमरमर, संगमरमर पाते हैं, विंध्याचल देवी तो दर्शन करने लोग जाते ही हैं। एस्बेस्टस, चूना पत्थर देख लो मिर्जापुर में। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, एंडालुसाइट, और उसके साथ कैल्साइट, फायर क्ले, उसके साथ साथ हीरा, हीरा ठाकुर वाला हीरा भी यहीं पर पाया जाता है। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, इस तरह के प्रश्न जो है लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट मैं आपको इसमें बता देता हूँ, लास्ट में याद रखिएगा कि कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में, कांच बालू के उत्पादन में यूपी का देश में दूसरा स्थान है, तृतीय स्थान है, ये याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ चूने पत्थर, तो चूनी पत्थर के भंडारण में देश में यूपी का द्वितीय स्थान है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ डायस्पोर, डायस्पोर के उत्पादन में यूपी में प्रथम स्थान है इनका, ये भी याद रखना पड़ेगा। एंडालुसाइट, एंडालुसाइट के उत्पादन में यूपी में इसका प्रथम स्थान है, ये भी आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ये जितना भी मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख उत्पाद है, खनिज उत्पाद है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मिर्जापुर में क्या पाए जाते हैं, आपके झांसी में क्या पाया जाता है, आपके ललितपुर में क्या पाया जाता है, आपके मतलब ये क्या कहते हैं सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो इस सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया है। तो खनिज संपदा जो है काफी महत्वपूर्ण है, और इसको जितने भी मैंने इसमें डेटा दिया है काफी महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ये तो मैं चलिए पीटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको मेंस के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दीप्ति आईएएस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक जो है ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारी आवाज पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।